आज आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 करना है और जिसके अंदर जो भी आप लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो तो उसके लिए प्रॉपर यूज़ करने के लिए आप लोगों का सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप लोगों ने उस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना होता है। कैलिब्रेट का मतलब है कि उसको इस तरह एडजस्ट करना है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है एक्यूरेट हो। जिस तरह अगर आप लोगों के पास थर्मामीटर है, किसी भी कंपाउंड के जरिए कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप लोग थर्मामीटर यूज़ करते हो। तो थर्मामीटर को पहले आप लोगों ने कैलिब्रेट करना होता है और कैलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने उसको इस तरह करना होता है कि जो रूम टेम्परेचर है, ये तो आप लोगों को पता है कि रूम टेम्परेचर का कुछ हो सकता है 25 डिग्री सेल्सियस हो, 27 हो या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो उसमें सबसे पहले हम ये करते हैं कि आप लोग कूल वाटर लेते हो, कूल वाटर को लेकर थर्मामीटर को उसमें डिप करते हो, डिप करने के बाद उसके टेम्परेचर को आप लोग मिनिमाइज करते हो। मिनिमम करने के बाद उसको आप लोगों ने फिर जो भी आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंट या किसी भी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट लेने के लिए आप लोगों ने उसको दोबारा से डिप करना है उस कंपाउंड के लिए। या मोहम्मद रसलान, सही आवाज नहीं आ रही? सर बहुत कम आवाज आ रही है। पहले इसे लाउड बोलने की कोशिश करता हूँ, फिर ठीक है? सर आवाज ऐसे ठीक आ रही है। इस तरफ से अब ठीक है। तो इसमें वो कहता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट आप लोग यूज़ करते हो इनिशियली हो सकता है उसमें कोई ना कोई एरर हो। आप लोग जब भी रीडिंग लेते हो तो उस कंडीशन में कोई ना कोई एरर आ सकता है। तो आप लोगों के पास एरर बेसिकली जो है वो दो तरह के होते हैं, वो आप लोगों ने एनालिटिकल वन में भी पढ़ा। एक जो है रैंडम एरर, एक जो है सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर अरसलान किस तरह का एरर होता है? मोहम्मद अरसलान, यस सर। रैंडम एरर किस तरह का एरर होता है? सर जो मुख्तलिफ रीडिंग ली जाए और जो उनका आंसर है वो क्लोज क्लोज ना आए। जिस वक्त आप लोग इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हो, यूज करने के बाद ये कह लो ऑलमोस्ट अगर 20 दफा आप लोग रीडिंग लेते हो तो उस 20 रीडिंग में से सपोज अगर आप लोगों की एक रीडिंग ऐसी आती है जिसका वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है, जिस वक्त आप लोगों ने 20 टाइम्स रीडिंग ली है उसमें से एक वैल्यू ऐसी है जिसकी वैल्यू जो है बाकी 19 वैल्यू से काफी डिफर है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे वो जो वैल्यू है वो आप लोगों की रैंडम वैल्यू है। और जिस वक्त जितने नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट के इंक्रीज करते जाते हो तो उस कंडीशन में रैंडम एरर के चांस भी उतने ही ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। सिस्टमेटिक एरर ऐसा एरर होता है जिसको आप लोग जिस वक्त भी आप लोग परफॉर्म करोगे उसने रीडिंग ने एक्चुअल वैल्यू से डिफर आना ही आना है, उसको हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। रैंडम एरर ऐसा एरर होता है कि जिसको आप लोग ज्यादा दफा रिपीट करते हो तो उनमें से बाज दफा एक या दो दफा जो रीडिंग है आप लोगों की एक्चुअल वैल्यू से काफी डिफर करती है, वो जो रीडिंग आएगी उसको हम रैंडम एरर करते हैं। लेकिन ऐसा एरर जो बार बार आता है जिसको आप लोग हर बार यानी कि परफॉर्मेंस के दौरान आप लोगों की जो रीडिंग है उसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से जो डिफर करती है उसको हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। रैंडम एरर को आप लोग जिस वक्त आप लोग परफॉर्म करते हो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रीडिंग की वैल्यू, जिस वक्त एक दफा आप लोगों ने रीडिंग ली है, दो दफा ली है, तीन दफा ली है, मोस्टली जब भी आप लोग परफॉर्म करते हो तो उस कंडीशन में तीन रीडिंग लेते हो। तीन रीडिंग के बाद आप लोग उसका एवरेज निकालते हो और वो जो एवरेज है उसको आप लोग कंसीडर करते हो आप लोगों की वो एक्चुअल वैल्यू। लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू उस एक्चुअल वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू यानी कि सबसे हाई वैल्यू और सबसे लो वैल्यू जो है
वो उसको हम कहते हैं रेंज। उस रेंज के मुताबिक अगर आप लोगों का फोर्थ टाइम आप लोग रीडिंग लेते हो और वो रीडिंग जो है, जो आप लोगों की मैक्सिमम वैल्यू है, उसके बाद आप लोगों की एवरेज वैल्यू है, उसके बाद आप लोगों की सबसे लो वैल्यू है, इन तीन वैल्यू के दरमियान आती है फोर्थ वैल्यू, तो उस कंडीशन में आप लोग कहते हो आप लोगों का ये आंसर जो है वो एक्यूरेट है, वो ठीक है। और अगर आप लोगों का वो आंसर इन तीनों आंसर की रेंज को लाई नहीं करता, तो उस कंडीशन में आप लोग कहते हो आप लोगों की जो रीडिंग आई है वो ठीक नहीं है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं से गलती की है और उसकी वजह से आप लोगों की रीडिंग जो है वो एक्यूरेट नहीं आई है। इस कंडीशन में मैक्सिमम और मिनिमम रेंज जो है वो इंक्रीज होती जाती है उस वक्त जिस वक्त आप लोग नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्मेंस के इंक्रीज करते जाते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में रैंडम एरर के चांस इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। जितने ज़्यादा दफ़ा आप लोग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करोगे, उसके बाद उसमें रैंडम एरर के चांस उतने ही ज़्यादा होते हैं। और इस रैंडम एरर को ख़त्म करने के लिए हमारी कोशिश यही होती है कि सबसे पहले आप लोग सिस्टम को कैलिब्रेट करो। कैलिब्रेट का मतलब ये होता है कि इसमें जो भी एरर है उसको ख़त्म करो, और ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले सिस्टम का एरर चेक करना होता है कि आप लोग जो रीडिंग ले रहे हो सिस्टम के ज़रिए, वाकई ही उसकी रीडिंग सिस्टम सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। क्योंकि अगर सिस्टम के अंदर ही एरर होगा तो इसका मतलब है आप लोगों की रीडिंग के अंदर तो एरर आना ही आना है। तो उस कंडीशन में आप लोगों का जो आंसर आता है, क्योंकि एरर का आप लोगों को जिस वक्त पहले आप लोगों को स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करते हो, कंपेयर करने के बाद आप लोगों की एक्चुअल वैल्यू में जो रिपोर्टेड है, तो एक आप लोगों ने जो रीडिंग ली है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा अगर सिस्टम के अंदर एरर है तो उस बेस पर आप लोग कह सकते हो कि आप लोगों के सिस्टम में अगर एक्चुअल वैल्यू का एग्जैक्ट इक्वल आता है तो इसका मतलब है सिस्टम बिल्कुल एक्यूरेट है। और अगर एक्चुअल वैल्यू से आप लोगों के आंसर में कुछ डिफरेंट आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप लोगों के सिस्टम में एरर है। अब ये एरर आप लोग जिस वक्त एक्चुअल वैल्यू या सेकंड कंपाउंड को यूज करके रीडिंग निकालते हो तो उसमें से आप लोगों ने यही वैल्यू जो सिस्टम के एरर आ रहा है उसको प्लस या माइनस करके एक्चुअल वैल्यू को हासिल करना होता है। और इसके लिए वो कहता है कि जिस वक्त ये एरर आता है, एरर आने के चांस उस वक्त होते हैं जिस वक्त आप लोग मल्टीपल टाइम्स एक ही इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो। और अगर आप लोगों ने इस एरर से या एरर को ख़त्म करने की कोशिश करनी है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने हर मर्तबा आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना है। सपोज अगर आप लोग टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर यूज़ करें तो उस कंडीशन में आप लोगों ने हर कंपाउंड का जब मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नोट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने थर्मामीटर को कैलिब्रेट करना है। और कैलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने उसका टेम्परेचर मिनिमम करना है, क्योंकि जिस वक्त आप लोग रूम टेम्परेचर से मेजर करते हो तो उस कंडीशन में एक्यूरेटली आप लोगों नहीं बता सकते कि रूम टेम्परेचर कितना है, या जिस वक्त आप लोग हीटिंग करते हो सकता है कि जो आप लोगों के पास कंपाउंड है उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट उससे भी कम हो। उसके लिए आप लोग सबसे पहले इस तरह करते हो, थर्मामीटर को सबसे पहले कूल वाटर में डिप करके उसको कोशिश करते हैं कि जितना भी कम से कम टेम्परेचर आए। उसके बाद उस थर्मामीटर के जरिए एक स्टैंडर्ड कंपाउंड या लिक्विड जो भी आप लोगों के पास है जिसका आप लोगों को मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का एक्यूरेटली पता है, उसके जरिए उसका टेम्परेचर मेजर करते हो। मेजर करने के बाद आप लोगों को पता चलता है कि आप लोगों को थर्मामीटर की रीडिंग जो है वो ठीक आ रही है या नहीं आ रही। अगर ठीक नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने उसमें से जो भी वैल्यू डिफर कर रही है एक्चुअल वैल्यू से, उसको जिस वक्त आप लोगों के पास सेकंड जो कंपाउंड है उसका जब मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है तो उसमें से वो वैल्यू आप लोगों ने प्लस या माइनस करके उसकी एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कर दी। इसी तरह अगर आप लोग बीकर को यूज करते हो तो बीकर को यूज करने के लिए सबसे पहले है कि आप लोगों को ये भी हो सकता है आप लोगों का बीकर जो है उसमें कुछ ना कुछ कंपाउंड अटैच हो उसकी बाल के साथ। जब भी आप लोग उसको हीट करते हो या कोई भी कंपाउंड उसमें हीट करते हो या सॉल्वेंट को आप लोग हीट करते हो सवाल है सर, सॉरी एक सवाल है सर। जी सर आप जिस तरह बोल रहे हैं कि हम लोग अपने थर्मामीटर को कैलिब्रेट करेंगे,
लेकिन सपोज हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसका कोई न्यू कंपाउंड है जिसका हमें मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं मालूम और हम उसका मालूम करना चाहते हैं, हाँ लेकिन हमें उसके लिए अपने थर्मामीटर को कैलिब्रेट भी करना है, तो उस थर्मामीटर को फिर किस तरह कैलिब्रेट किया जाएगा, उसको स्टैंडर्ड किस तरह किया जाएगा? मैंने कहा कि पहले आप लोगों ने उसको 0 पर यानी कि मिनिमम उसका टेम्परेचर एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद एक ऐसा कंपाउंड पहले लेना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट आप लोगों को नाउन होगा, क्योंकि आप लोगों ने थर्मामीटर को भी पहले चेक करना है ना। तो उसके लिए आप लोगों ने ऐसा कंपाउंड लेना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट आप लोगों को पता होगा। उसके बाद उस थर्मामीटर से आप लोगों ने उसके टेम्परेचर को मेजर करना है। जो आप लोगों के पास सैंपल ऐसा मौजूद है जिसका मेल्टिंग पॉइंट आप लोगों को पता है, उसका टेम्परेचर मेजर के बाद आप लोगों ने उसको यूज करना है। या उस कंडीशन में आप लोगों को जो कंपाउंड जो आप लोगों के पास पहले से ऑलरेडी गिवन है उसकी वैल्यू आप लोगों को बताएगी कि आप लोगों को टेम्परेचर या थर्मामीटर जो है वो एक्यूरेटली टेम्परेचर को मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो कर रहा है इसका मतलब है तो फिर तो वो थर्मामीटर ठीक है, आप लोगों ने उसी को फिर फर्दर दोबारा से उसको टेम्परेचर को उसको लो करना है, उसके बाद दोबारा से उसको रन करना है। और अगर उसमें कोई ना कोई रीडिंग का डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल वैल्यू से, पहले तो आप लोगों ने उस कंपाउंड के जरिए टेम्परेचर मेजर करना है जो इसका मेल्टिंग पॉइंट आप लोगों को मालूम है। और अगर आप लोगों के पास उससे पता चल जाता है कि आप लोगों का थर्मामीटर रीडिंग ठीक शो कर रहा है, इसका मतलब है दोबारा आप लोगों ने उसको दोबारा से उसके टेम्परेचर को लो करना है। लो करने के बाद फिर आप लोगों को जो सेकंड सैंपल जिसका आप लोगों को फ्रेशली प्रिपेयर किया, जिसके मेल्टिंग पॉइंट तो आप लोगों को मालूम नहीं है, उसके जरिए थर्मामीटर के जरिए आप लोगों ने सेकंड कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट मालूम करना है। और उसके जरिए जो वैल्यू आएगी वो आप लोगों की एक्यूरेट वैल्यू होगी। इसी तरह अगर आप लोग गिलास वेयर को इस्तेमाल करते हो, जिस तरह बीकर है उसको यूज करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने सबसे पहले बीकर को अच्छी तरह से वॉश करना है। सबसे पहले वॉश करते हैं डिस्टिल वाटर के साथ। वाटर के साथ वॉश करने के बाद आप लोग उसको वॉश करते हो किसी भी पोलर सॉल्वेंट के साथ, मोस्टली जो है एसीटोन या एथेनॉल के साथ वॉश करते हो। वॉश करने के बाद उसको आप लोग फिर फर्दर उसको ड्राई करते हो। ड्राई करने के बाद उसके बाद आप लोग जो बीकर है या जो भी गिलास बियर है उसको आप लोग फर्दर यूज करते हो। अगर आप लोग डायरेक्ट यूज करते हो तो उस कंडीशन में या आप लोगों ने उसको वाटर के साथ वॉश किया है, वॉश करने के फौरन बाद आप लोग उसको यूज करना शुरू कर देते हैं, तो उस कंडीशन में वाटर की कंटेमिनेशन साथ में हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों को जो बीकर है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी मौजूद हो। तो इन सभी और इस कंडीशन में जब भी आप लोगों ने रीडिंग लेनी है, उस कंडीशन में आप लोगों ने एक ही, जिस तरह बीकर के जरिए आप लोग कोई भी रीडिंग ले रहे हो या सपोज जो ग्रेजुएट सिलेंडर है उसके जरिए आप लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने वॉल्यूम जो है एक दफा मेजर नहीं करना है। पहले उसको अच्छी तरह से पहले वाटर से वॉश करना है। वाटर से वॉश करने के बाद आप लोगों ने सॉल्वेंट से वॉश करना है। सॉल्वेंट से वॉश करने के बाद अच्छी तरह से उसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आप लोगों ने उसे, हेलो आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है, गाजू की आ रही है। ड्राई करने के बाद फिर आप लोगों ने उससे वॉल्यूम जो है वो नोट करना है। और वॉल्यूम जो है एक दफा नोट नहीं करना, 2-3 दफा मेजर करके उसके बाद आप लोगों ने उसकी वैल्यू को नोट करना है। और उस कंडीशन में आप लोगों को पता चलेगा आप लोगों की वैल्यू में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, और वो भी स्लाइटली डिफरेंस आता है। और वो डिफरेंस जो आता है वो जो हम परफॉर्मेंस करते हैं उसकी वजह से आता है, क्योंकि एक तो सिस्टम का एरर होता है, एक होता है ह्यूमन एरर। सिस्टम के एरर को तो हम कोशिश करते हैं ख़त्म करते हैं, लेकिन ह्यूमन एरर जो है वो उस वक्त तक ख़त्म नहीं होता जिस वक्त आप लोग खुद नहीं चाहते, और वो उस वक्त ख़त्म होता है जिस वक्त आप लोगों की नीयत जो है वो ठीक होती है। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो
रीडिंग दी हुई है वो ये है कि आप लोगों ने बीकर लेना है, उसका वेट जो है वो नोट करना है। उसके बाद आप लोग उसमें वाटर फिल करोगे, फिल करने के बाद उसका बीकर प्लस वाटर का जो मैस आएगा, वेट आएगा, वो आप लोगों ने नोट करना है। उसके बाद आप लोगों ने बीकर के वेट को माइनस कर देना जो आप लोगों के पास सेकंड रीडिंग आई है, तो वो आप लोगों के पास वेट आएगा वाटर का। उसके बाद वो कहता है कि जो वाटर आप लोगों के पास आया है उसका वॉल्यूम आप लोगों ने ग्रेजुएटेड सिलेंडर से मेजर करना है। मेजर करने के बाद आप लोगों के पास एक रीडिंग आ जाएगी, वो आप लोगों ने लिख दी है पहली रीडिंग। इसके बाद आप लोगों ने इसी मेथड को 2 दफा रीड करना है। दूसरी मरतबा भी आप लोगों को रीडिंग आई, इसी तरह आप लोगों ने फॉलो करना है। इसी तरह आप लोगों ने इसी प्रोसीजर को तीसरी दफा रीडिंग लेना है। उसके बाद आप लोग चेक करोगे तो आप लोगों ने जो परफॉर्मेंस की है उसमें कहीं ना कहीं स्लाइटली यानी कि 0.00 समथिंग का डिफरेंस आएगा, और वो रीडिंग जो है वो एरर हो। गैस का बैलेंस नहीं चेक करना है। चलो जैज का बैलेंस किसने करवाना है? चौहत्तर बयाली ते कितने च बोलेंगे इसने किसी और का बैलेंस करवाना, नंबर ना रिपीट कर। पहला एक्सपेरिमेंट आप लोगों को इतना सा ही है सिर्फ कि आप लोग इसको बार बार रिपीट करते हो। रिपीट करने के बाद आप लोगों की स्लाइटली वैल्यू में डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को आप लोग रिपीट करते हो। आप लोगों के ये या तो सिस्टमेटिक ये सिस्टम की वजह से एरर है या ह्यूमन एरर है। अगर रिपीटेडली वही वैल्यू डिफर कर रही है इसका मतलब है कि सिस्टम की वजह से एरर है। अगर आप लोगों के पास डिफरेंस पहली 2 रीडिंग ठीक आई है और तीसरी रीडिंग में डिफरेंस है तो इसका मतलब है वो मोस्टली चांस है वो ह्यूमन एरर होगा। और वही रीडिंग का आप लोगों ने मीन निकालना है। उसके बाद आप लोग उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हो, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका आप लोगों को आता है, ये आप लोगों ने एनालिटिकल 1 में पढ़ा है। वो स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों को बताता है कि आप लोगों की जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें कितने वैल्यू का डिफरेंस आ सकता है, जिसको आप लोग एक्सेप्ट करोगे तो आप लोगों का अगर इसका इतनी वैल्यू का डिफरेंस आएगा एक्चुअल वैल्यू से तो उस कंडीशन में भी आप लोगों का आंसर जो है वो करेक्ट होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों को लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बारे में बताता है। मीन वैल्यू आप लोगों को एक्चुअल वैल्यू के बारे में बताता है। मीन वैल्यू से जो अपर लेवल है और लोअर लेवल है वो बाउंड्री है जो आप लोगों को बताती है कि आप लोगों के पास जो वैल्यू आई है वो ठीक है या नहीं है। अगर आप लोगों का आंसर उस लिमिट के दरमियान आता है तो उस कंडीशन में आप लोगों का आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल है। और अगर वो जी किसी ने कुछ पूछना है? जी किसी ने कुछ सर पूछना है? लैब ये की होगी, कितने टाइम की होगी? लैब जो है 40 से सवा घंटे के दरमियान होगी, ज्यादा चांस है कि 40 से 1 घंटे के दरमियान। कितने एक्सपेरिमेंट करने हैं? ठीक है सर। बस आज के लिए एक जो आप लोगों ने कर लिया है वही करना है, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। थैंक यू सर। हारिस बैठे हुए हो? हारिस यस सर, ऑब्वियसली यस सर, बैठो बैठो। हारिस यार आपकी लैब में कितनी स्ट्रेंथ होती है? मेरे ख्याल में 18 की है या 20 की है एनालिटिकल 2 में जो मेरे पास पढ़ते हैं। सर आपकी आवाज थोड़ी सी समझ नहीं, सॉरी। 18 की है। 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 18 की
मैंने कहा है कि आप लोगों की एनालिटिकल 2 की लैब जो मैं करवा रहा हूँ इसमें कितनी स्ट्रेंथ होती है ओवरऑल? सर आई थिंक सो 18 के करीब लोग हैं। 18 हैं। भाई साहब ने इस तरह करना है, ये जो पार्टिसिपेंट के नाम आ रहे हैं यस सर। इनकी पिक्चर लेकर मुझे सेंड कर देनी है व्हाट्सएप पर। चले सर मैं कर दूँ। ठीक है। निशान आपने क्या पूछा यार, आपकी आवाज जो है बट मोहम्मद निशान निशान आपने क्या हबीबी पूछा था? तो क्या पूछा आपने? मैंने कहा आपने क्या पूछा था? अभी आपने बात की थी ना। ये